हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी। एंड 4 बज चुके हैं और मैं आप लोग के साथ जो है बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास लेकर आई हूँ। और आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और आप लोगों को सारे क्वेश्चन पे जो है नोट्स बना लेना है, जो भी क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिनमें है जिनके भी क्लास में है वो ये देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपका कैसा क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन पे आप लोगों का नोट्स रेडी होना चाहिए। इस क्वेश्चन पे आप लोगों का नोट्स रेडी होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी आप दोनों में देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इस पे आप लोगों का नोट्स रेडी होना चाहिए। इतना याद रख लीजिए। क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है। मीन्स इसका इंग्लिश में अगर देखें तो ये आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र, प्रकार, कारण तथा इनके शैक्षणिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के स्कोप, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रीजन, इसके जो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इस पे आप लोगों का जो है हाँ जी मंडे से जो है कंटेम्प्रेरी चलेगा, तो इसका जो है आप लोगों का नोट्स रेडी हो जाना चाहिए। दूसरा देखिए, ये इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, इनके क्षेत्र, प्रकार, कारण तथा शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उपयोगिता। मतलब वही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद से आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस यूनिट से दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच में अंतर बताना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका पे चर्चा कीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में डिस्कस द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी। दोनों का नोट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन पे आप लोग का नोट्स रेडी होना चाहिए। आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो वीवीआई होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको बता दूंगी कि इस पे आपका नोट्स रेडी ही होना चाहिए। तो इसी तरह से ये 2 क्वेश्चन है जिसका आपको रेडी होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बालकों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान देना आवश्यक है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ट्विस्ट करके आता है क्वेश्चन, लेकिन आप कर लीजिएगा या फिर आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो क्या आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप जो है अपना एक पॉइंट बनाते चलिए कि ये पॉइंट इसमें लिखना है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, उसका आंसर ही मैं बताऊं। क्वेश्चन क्या है, बालकों के व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले तो हर एक बच्चा को, प्रत्येक बच्चे को आपको समझना, उसका क्या क्या समझना पड़ेगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रत्येक बच्चे के बारे में शिक्षक को जानकारी होना। किन किन बातों पर, तो सबसे पहला तो उसका जो है, उस बच्चे का जो है पारिवारिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, इन 3 चीजों के बारे में, बच्चे के बारे में टीचर को जानकारी होना, ठीक है। अब ये 3 चीजों के बारे में अगर जानकारी है तो उसके बाद से इनके अकॉर्डिंग ही, बच्चे के अकॉर्डिंग, अब फिर उसके बाद से बच्चे की एबिलिटी, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे में कितनी काबिलियत है, उस पे बच्चे की योग्यता आप लिख सकते हो, योग्यता पे, उनकी इच्छा पे, उनकी रुचि पे, इन सभी चीजों पे ध्यान देना। तो इस तरह से पॉइंट्स बहुत सारे बन जाएंगे और जब ये पॉइंट्स बन जाएंगे तो उसके बाद 2-2 लाइन में आप डील कर देंगे, 2-2 सेंटेंसेस लिख देंगे, हो जाएगा। पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि हर क्वेश्चन को पॉइंट्स में ही आंसर दे, ठीक है।
नेक्स्ट है अध्यापक की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बच्चों को शिक्षा देते समय कौन कौन सी आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वही सारी बातें जो वहां पे देखिए, ये दोनों क्वेश्चन देखिए कितना आपको देखने में अलग लग रहा है, लेकिन आंसर सेम आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। टीचर ही तो ध्यान रखेगा ना, टीचर क्या ध्यान रखेगा, बच्चे की जो है पारिवारिक स्थिति, मानसिक स्थिति, उसका जो है सामाजिक स्थिति, इन सब के बारे में जानकारी लेगा। फिर उसके बाद से बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की जो है रुचि, उसकी योग्यता, वो क्या करना, उसकी एबिलिटी, इन सब पे ध्यान देगा। और उसके बाद से ये इतने पॉइंट्स बन गए, 6 से 7 पॉइंट आपके इजीली बन जा रहे हैं। उसके बाद उसको डील कर देना है 2-2 लाइन में। तो ये हो गया एक। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, बट स्टार्टिंग जो है वहां पे बालक से स्टार्ट कर दिया, यहां पे टीचर से स्टार्ट कर दिया, बट आंसर दोनों का सेम होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पहले के 2 हम लोगों ने किया, उसका तो होना ही चाहिए। जहां जहां पे वैसे आएंगे क्वेश्चन जो वीवीआई होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। यहां पर देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं या व्यक्तिगत भेदों का क्या अर्थ है, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने यहां पर किया। 1 नंबर में वही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय, सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन का नोट्स आप लोगों के पास होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन का नोट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। फिर उसके बाद से तो ये उसी पे है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्यापक के कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव। जब इस तरह से एक क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग तरह के बच्चे रहते हैं, तो टीचर के जो है काम पे क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखना है। फिर है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अर्थ को स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्यापक के कार्य, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो 4था नंबर क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल उधर से है, तो ये आपको तीनों क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वीवीआई नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, मैं मिक्स करके लाई हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा 5th नंबर है ज्ञानात्मक सीखने या अधिगम का क्या अर्थ है। ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में लिखना है आपको, और कॉग्निटिव लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ज्ञानात्मक सीखना या फिर इसको अधिगम भी बोलते हैं, अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये। फिर उसके बाद से नीचे देखिए सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, दोनों क्वेश्चन 5th नंबर एंड 6th नंबर पे आप लोग के पास नोट्स होना चाहिए। वीवीआई क्वेश्चन है ये, 5th एंड 6th पे नोट्स होना चाहिए। पहला का जो 1-2 देखा आपने वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पे जो है आप लोगों का नोट्स होना चाहिए। देखिए ये अगर हम कम टाइम की बात करेंगे तो टाइम एक एक दिन करके निकलते जा रहा है, आपको तैयारी करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर है कि 10th नंबर देखिए व्यक्तित्व को प्रभावित करे, व्यक्तित्व की विशेषता क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करे। मीन्स वीवीआई अभी तक मैं बोल रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MI लिखिए और इस पे आपका नोट्स रेडी होना चाहिए। पर्सनालिटी का ये क्वेश्चन है, डिफाइन पर्सनालिटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका ये या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में, ज्यादातर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर बिल्कुल आपको 110% लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसी के देखिए 11 नंबर को 10 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, व्यक्तित्व के प्रकारों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। फिर है व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा कीजिए, सेम है। व्यक्तित्व निर्धारण की कौन कौन सी विभिन्न विधियां हैं, इनमें से किन्हीं 2 विधियों के बारे में। पर्सनालिटी से रिलेटेड हर क्वेश्चन कर लीजिएगा, पर्सनालिटी का डेफिनेशन कीजिएगा, पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक कीजिएगा, उसको इफेक्ट करने वाले रीजन जो है, जो कारक है, फैक्टर है, वो कीजिएगा। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कीजिए।
फिर इनको पर्सनालिटी को निर्धारित करने वाले, एसेस करने वाले एसेसिंग जो मेथड होता है वो कौन कौन से होते हैं, वो मतलब कि पर्सनालिटी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, इस पे नोट्स रहना चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बताएंगे, मैं इसका जो है नोट्स या पीडीएफ मेरे पास जो होगा मैं आप लोग को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइल्डहुड से ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैम एमजीपीआर यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, ये एमजीपीआर में चाइल्डहुड है नंदिनी। एमजीपीआरयू में फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है एज अ सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ऐसे तो मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आई हूं सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरोही आप जो है हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तीनों क्वेश्चन नहीं, अब पहले से ये बताया गया है सुशील, ये पहले से क्वेश्चन सारा करवाया गया है, तो आप लोग जाकर के पीछे वाला वीडियो देखिए और उसका जो है आप लोगों को मटेरियल टेलीग्राम पे दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जब बोलोगे तो बार बार मैं करवाते रहूंगी, ये सब करवा दिया गया है। ये जितने क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं ना आज, सारा का सारा आप लोगों को करवाया गया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया, और सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं किए हो या फिर आप नहीं करना चाहते हो, आप लोग को ये लगता है कि सब कुछ आप लोग को रेडी करके दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब आप खुद ही टीचर बन रहे हो और दूसरे बच्चों को इवेल्युएट करोगे, उनको एसेस करोगे, तो आप लोग को भी थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। ये सारा क्वेश्चन करवा दिया गया है। नहीं, आरएमएलयू में ये क्वेश्चन नहीं होगा, आरएमएलयू में नहीं होगा। आरएमएलयू में ये वाला क्वेश्चन होगा 17 नंबर, अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हो। ये भी पेपर सेकंड में होगा, सेकंड पेपर में होगा, ठीक है। मैम ग्रेजुएशन में मेरा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है, नहीं बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तीनों क्वेश्चन पे आप लोगों को करवाया गया है, बकायदा एक एक क्लास चलाया गया था। तो ये सारे के सारे तीनों क्वेश्चन आप लोग कीजिए और देखिए आप लोग के पास है, हो रहा है या नहीं। सब पे जो है नोट्स रेडी होना चाहिए, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं, तीनों का तीनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों रेडी होना चाहिए, और तीनों पे एक एक दिन लिया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत को गार्डनर की थ्योरी करके करवाया गया है, मैं आपको उस दिन भी बताई थी। या तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी बोले या हावर्ड गार्डनर की थ्योरी बोले, आपको लिखना वही आंसर है जो मैं आपको दी हूं, एग्जैक्टली उसी तरह से उसमें लिखा हुआ है, वही आपको करना है। 18 नंबर, ये 70 नंबर जो है अधिगम असमर्थता, ये भी करवाया गया है। लर्निंग डिसेबिलिटी, कितने तरह के लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज के बच्चों को कौन कौन सी शिक्षा और किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है, करवा लिया गया है। 80 नंबर है धीमी गति से सीखने वाले बालकों तथा डिसलेक्सिया ग्रस्त बालकों की क्या विशेषताएं हैं। स्लो लर्नर के बारे में आपको पढ़ाया गया है, डिसलेक्सिया क्या होता है वो पढ़ाया गया है, और इनको कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए पढ़ाया गया है। ये सबका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड किया हुआ है आरोही, आप जाकर के उसको देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। पर्सनली किसी को भी नोट्स या पीडीएफ नहीं सेंड किया जाएगा। अंजू का क्या क्वेश्चन है, बीएड में हिस्ट्री और सिविक्स लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? क्यों लिए हैं? जब आपका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी था, क्या आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री एंड सिविक्स था? चाहे सब्सिडरी में ही किसी भी तरीके से उसमें आपका था? चलिए अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है मानसिक दुर्बलता। उतना ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। मैं जितना क्वेश्चन लेकर आई हूं इंपॉर्टेंट है। मानसिक दुर्बलता या मंद बुद्धि वाले बालक, ये भी हम लोगों ने रिसेंटली ही कंप्लीट किया है, तो इसका भी आप लोग को देखना है, इसको भी देख लीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी को नहीं था, तो फिर आपको किसने सजेस्ट किया कि आप वो ले लीजिए।
वैसे भी आपका सोशोलॉजी है और साइकोलॉजी है, ये आगे आपको छोटे क्लासेस में है नहीं, तो ठीक है आपका चल जाएगा, क्योंकि सोशोलॉजी और साइकोलॉजी जो आपने लिया है वो आपको 6 to 8 में मिलेगा नहीं, 6 to 10 में मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको जिसने भी सजेस्ट किया होगा ये सजेस्ट किया है। तो अंजू आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को कवर करिए। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ये सब है, तो आप लोग इसको कवर कीजिए और इसको कीजिए, ठीक है। तो मंद बुद्धि बालक का भी हम लोगों ने रिसेंटली ही किया था, तो ये दोनों का आपका होना चाहिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ये कर लीजिएगा। अब आइए 21 नंबर, प्रतिभाशाली बालकों से आपका क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट इस तरह से नहीं है कि एकदम आएगा ही आएगा टाइप का, लेकिन ये है कि ये गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। शॉर्ट या लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जरूर से जरूर होना चाहिए कि गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, ये 2 पॉइंट आपको होना चाहिए, और इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन गिफ्टेड स्टूडेंट टॉपिक जो आता है ना प्रतिभाशाली बच्चों का, तो इसमें 3 क्वेश्चन करके रखिएगा। सबसे पहले कि ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्टेड स्टूडेंट, इस तरह से। दूसरा इनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये आपको करना है। और तीसरा जो है इनको आप पहचानेंगे कैसे, आप इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये गिफ्टेड स्टूडेंट है। तो ये मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। आईक्यू फर्स्ट जो हम लोग आईक्यू करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन मेथड करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चनायर मेथड करते हैं। मतलब सबसे पहले तो इन लोग का आईक्यू का टेस्ट लीजिए, फिर इनको ऑब्जर्व कीजिए, फिर तीसरा जो है वो आप लोग इनके पेरेंट्स फीडबैक लेने वाला होता है, तो पेरेंट्स टीचर से फीडबैक लीजिए। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके निखिल, समझ में आया। तो ये इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। इससे 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा गिफ्टेड स्टूडेंट से। अब आइए सीखने या अधिगम से आप क्या समझते हैं, सीखने या अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग एंड व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। ये एक मैम होम साइंस तथा बीए में बीएड भी ले सकते हैं, प्लीज बताइए। देखिए जिन्होंने भी ग्रेजुएशन जो है ऐसे पेपर से किया है जो कि 1 to 10th में होता ही नहीं है, तो अब उन लोगों के लिए ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर आप लोगों को वही लेना पड़ेगा। वैसे भी सोशोलॉजी हो या फिर आप लोग का साइकोलॉजी हो, रिलेट तो आर्ट्स पेपर से ही करता है, आर्ट्स पेपर का ही आगे जाकर के वो वाइडर रूप बन जाता है, तो आप लोग को लेने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं उस बारे में बात कर रही थी कि एकदम आर्ट के स्टूडेंट साइंस ले ले, साइंस के स्टूडेंट एकदम आर्ट ले ले, तो वो हो जाता है एक छोर से दूसरे छोर वाली बात। ये तो आप लोगों का सोशोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, ये आर्ट के ही पेपर को जाकर के उधर वाइडर बना दिया गया है, लेकिन ये छोटे क्लासों में नहीं होता है। 9-10 तक, 8 तक तो बिल्कुल ही नहीं होता है, 9-10 में थोड़ा बहुत चैप्टर मिल भी जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस पे आप लोग को नोट्स बनाना होगा। सीखने या अधिगम से क्या समझते हैं, इस पे आपको बनाना, ये आपके लर्निंग एंड टीचिंग में भी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सीखने, वही क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं इतना नहीं बोली करना ही करना है, क्योंकि आपको लर्निंग एंड टीचिंग में भी आता है, तो इसमें कभी कभी स्किप भी कर देता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आइए व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, ये एक क्वेश्चन जो है छूटा है। देखिए अभी आप लोग को देखेंगे तो पता चलेगा, ये क्वेश्चन अभी एक नहीं हुआ है, बिहेवियरिज्म, और हम लोगों ने निर्मितवाद किया था, उसको भी वो एक निर्मितवाद हुआ है, बाकी ये नहीं हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये नहीं हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं, बट यस मेरा काम है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अगर एक बार भी आया है 4 बार के एग्जाम के बाद एक बार भी आया तो वो करवा देना, तो ये क्वेश्चन रह जाएगा जो कि हम बाद में करेंगे। लर्निंग से है थॉर्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धांत, लर्निंग एंड टीचिंग से भी जो आप पढ़े हो उसमें से भी लेकर के इसको लिख सकते हो, तो ये फेमस वाला है, कम चांस रहता आने का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, फिर भी करके रखना है क्योंकि लर्निंग एंड टीचिंग के
लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आइए यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट होगा। ये तीनों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाल्यकाल से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाले। बाल्यकाल क्या होता है, आपका जो है बाल्यकाल का मतलब क्या हो जाता है, वो आपको करना है। इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, लिखना है बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है, ये संज्ञा दी गई है, तो इसका कथन का स्पष्टीकरण करें और इसके मुख्य विशेषता के बारे में बताएं। ये है तो बाल्य अवस्था, दैट मीन्स की चाइल्डहुड के बारे में आपको लिखना है। इसमें देखिए सिर्फ चाइल्डहुड मत कीजिएगा, इसमें मैं आपको बता रही हूं, आपको शैशवावस्था भी करना है जिसको इन्फेंसी बोलते हैं, आपको बाल्य अवस्था करना है जिसमें से 2 बाल्य अवस्था का स्टेज आता है, दोनों कर लेना है। और उसको एक्चुअली में बाल्य अवस्था जब आप करेंगे तो उसको डील ही आपको 2 तरीके से करना है। फिर उसके बाद किशोरावस्था करना है। तो सारे स्टेजेस को ना अलग अलग से कीजिए, उसकी विशेषताएं कीजिए, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन से एज में वो आता है, ये बिल्कुल इस पे नोट्स आपका होना चाहिए। चाइल्डहुड ही होता है बाल्य अवस्था, तो जो नाम है बुक का उसके ऊपर आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है और उसको याद रखना है। तो इसमें से आपको जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, पोवर्टी भी क्वेश्चन आता है, इतना नहीं है कि हमेशा रिपीट करे, जैसे ये बाल्य अवस्था है तो हमेशा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। मतलब आपके 3 अवस्थाओं में से जो कि आपका है शैशवावस्था है, बाल्य अवस्था है या फिर आपका किशोरावस्था है, इसमें से कोई ना कोई तो रहेगा ही। ये 110% है कि इन तीनों अवस्थाओं में से कोई ना कोई, कभी कभी 2 अवस्थाएं दी रहती है, हो सकता है कि आपका बाल्य अवस्था और किशोरावस्था दोनों दी रहे। तो ये 3 ऐसे हैं कि ये 110% ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा चाइल्डहुड में, चाहे वो बिहार की यूनिवर्सिटीज में हो जाए, चाहे वो यूपी की किसी यूनिवर्सिटीज में हो जाए, चाहे वो राजस्थान की यूनिवर्सिटी हो जाए, चाहे वो हरियाणा की यूनिवर्सिटी हो जाए, चाहे वो मुंबई की यूनिवर्सिटी हो जाए, जहां भी चाइल्डहुड है वहां के किसी भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा तो इन तीनों अवस्थाओं में से, तीनों स्टेजों में से एक या 2 स्टेज से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रिपीट होगा ही। पोवर्टी उतना रिपीट नहीं होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको करना है। निर्धनता क्या है, निर्धनता के संदर्भ में बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए। मतलब कि पोवर्टी क्या है एंड पोवर्टी का जो असर है, इम्पैक्ट है, वो बच्चों पे बाल्यावस्था पे क्या आता है, ये आपको वर्णन करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन भी कीजिएगा, दोनों तो एकदम 110% करके कीजिए, बाकी एक वो भी कर लीजिए। ये भी है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से आपका क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब उस दिन हम लोगों ने किया इसका क्वेश्चन, इसका हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ये तनाव एवं किशोरावस्था का, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, प्लीज इसको भी मत छोड़िएगा, इस पे नोट्स होना चाहिए। और एक क्या हम लोगों ने 3 क्लास जो है किशोरावस्था के लिए दिया है, तो तीनों क्लास का सारा जो नोट्स है वो अच्छी तरीके से रेडी कीजिएगा। और जितना मैं आपको नोट्स देती हूँ वो सफिशिएंट रहता है, उसके लिए आपको कहीं इधर या उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। उसी नोट्स को अगर आप नहीं चेंज करना चाहते, आपको बहुत आलस आ रहा है, तो एग्जैक्टली जो आपको दिया गया है वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, लेकिन हाँ नोटबुक में जरूर लिखिए। ये मत सोचिए कि हाँ मैम ने पीडीएफ तो भेज ही लिया, जब एग्जाम देने जाना होगा तो एक बार पढ़ के चला जाऊंगा। जब आप लिख लेंगे एक बार नोटबुक में, तो आपके हाथों से जो लिखा जाएगा ना, तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं प्रिंट हो जाता है, तो वो काम जरूर कीजिएगा। हम लोग ना अभी क्लास खत्म कर लेंगे, ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप 50 बार भी लिख देंगे, तो अभी मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, जब ये खत्म करेंगे तभी मैं रिप्लाई दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है विभिन्नता तथा विविधता के सीमांतकों के मार्जिनलाइजेशन से क्वेश्चन आता है। मार्जिनलाइजेशन का क्वेश्चन उतना नहीं रहता है, मतलब वीवीआई टाइप नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन पे क्वेश्चन कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर छुआछूत को दूर करने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रबंध है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है तो अगर कर लेंगे तो सही रहेगा, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ 8 नंबर आइए, शहरीकरण, इसको करने का ट्राई कीजिएगा। ये भी यही होता है कि 4 बार एग्जाम हुआ तो उसमें से 1 बार पूछेगा, मतलब हमेशा पूछते रहे, रिपीटेड वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ 3 से 4 बार एग्जाम होता है तो एक एग्जाम में इसको दे देता है। फिर है भारत में महिलाओं की स्थिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए वुमेन एजुकेशन के बारे में, वुमेन के सिचुएशन के बारे में, स्पेशली हिस्टोरिकल पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये जो पार्ट है, ये जो अभी मैं 6, 7, 8, 9 आपको दिखा रही हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर में इंपॉर्टेंट था, ये सारा होना चाहिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इन चारों को छोड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। आइए यहाँ पर भी वही है, हिंदू स्त्रियों की प्रमुख समस्याएं कौन सी। एक क्वेश्चन लेकिन स्त्रियों से बना ही लीजिएगा कि जो इतिहास में स्त्रियों की जो है स्थिति क्या है और अभी जो है स्त्रियों की वुमेन एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में रख लीजिएगा। वैसे उतना नहीं आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, चाइल्डहुड में इससे ज्यादा नहीं होता है ये। हाँ कभी कभी आ गया तो ऑप्शनल में आएगा, इसके साथ में कोई और क्वेश्चन भी रहेगा। वही है ग्लोबलाइजेशन जो हमने किया, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं बता रही हूँ दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोगों का नोट्स होना चाहिए। दोनों के दोनों क्वेश्चन पे आप लोगों का नोट्स होना चाहिए, वीवीआई है ये, ठीक है। अब देखिए उस दिन हम लोगों ने जो यूनिट 1 किया था उसमें हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग में बताऊं मैं। अब आप लोगों को ना ओवरऑल चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में कौन कौन से क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड का मतलब क्या है, बाल्य अवस्था एवं विकास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको तीनों स्टेजेस करना है, बच्चे के तीनों स्टेजेस के बारे में करना है, उनकी विशेषताएं करनी है कि उस स्टेज में जो है बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से उनका सोच होता है, क्या खेलते ज्यादा है, पढ़ते ज्यादा है, फैमिलियर होते, कुछ भी, ये सब कुछ जो है आप लोगों को इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो है बाल्य अवस्था और किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था तो आपको भी पता है तूफान की अवस्था बोला जाता है, तो अलग अलग नाम से इसको जो है किशोरावस्था से क्वेश्चन आता है। तो ये 3, ठीक है, अभी सुनते जाइए जो मैं क्वेश्चन बोली, ये 3। उसके बाद वृद्धि एवं विकास। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, वृद्धि की परिभाषा क्या है, ये, ठीक है। सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, कौन कौन से कारक जो हैं इनको प्रभावित करते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं बोल रही हूं, ये इस पे नोट्स होना ही होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतने दिनों का क्लास हम लोगों ने किया है और अब अगर मैं जो आपको बोल रही हूँ इसमें अब आपकी मेहनत की जरूरत है। मेरे तरफ से जितना मेहनत होना था मैं कर चुकी हूँ। आज हमारा 26th क्लास है और आज हम लोग चाइल्डहुड को जो है रैप अप कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। तो आज मैं चाइल्डहुड को वाइंड अप कर रही हूँ, लेकिन लास्ट में आप लोग को ये बोलते हुए कि जितने क्वेश्चन मैं अभी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उस पे नोट्स रेडी रखिएगा। और उसके बाद अगर आप लोग का मार्क्स अच्छा नहीं आता है तो फिर तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मैं 110% क्या 500% श्योर हूँ कि इतने सारे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन पे नोट्स बना लेते हैं और अच्छे से नोट्स बनाते हैं और अच्छे से करके जाते हैं तो आपका कहीं भी नहीं गया है 80 to 90%, कहीं भी नहीं गया है। ये लिख के ले लीजिए और जिस तरह से मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बताती हूँ उस तरह से आप करके आइए और फिर आप बोलिए कि मैम मेरा जो है 50 आया, मेरा 60 आया। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, इस बात पे मैं चैलेंज भी कर सकती हूँ। तो इसलिए आप लोग जो है सही तरीके से नोट्स बनाइए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको कीजिए, समझ कर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलेंगे कल।